जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। तो दोस्तों, कैंडिडेट्स ने जो क्वेश्चन शेयर किए हैं 31 जुलाई एग्जामिनेशन के, यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके साथ शेयर होने वाले, यानी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, यानी A8, B8, C8 जो आपका लास्ट डे था एयरफोर्स अग्निवीर एग्जामिनेशन का। तो कैंडिडेट्स ने जितने भी क्वेश्चन शेयर किए हैं वो आपके साथ मिलने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसा नहीं है कि आप क्रम से फर्स्ट शिफ्ट के, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट के, उसके बाद में तीसरी शिफ्ट के, सब मिक्स में है। तो जो भी कैंडिडेट्स ने शेयर किए उसको सबको एकदम मिला के अच्छे से आपको जितने क्वेश्चन बने कैंडिडेट्स ने भेजे उसको एनालाइज करने के बाद में आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आपकी जो भी क्वेश्चन आए हैं और आप देख पा रहे हैं कि आपने 31 जुलाई को एग्जामिनेशन दिया। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। चलिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ये आपको दिख जाएगा लोगो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट और PDF सब कुछ सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और फेज़ 2 की तैयारी वो स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास समय बहुत ही कम है और आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से पहले दे दी गई है। ईमेल ID आपको दिया गया है। सोशल मीडिया हैंडल के लिंक का जो सभी के सभी सोशल मीडिया के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखे हैं, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये यहाँ पर सभी क्वेश्चन मिक्स है, यानी तीसरी शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और आपकी जो है यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट, सब के क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो ये नहीं है कि एक नंबर है या पहले तीसरा है उसके बाद में सेकंड है उसके बाद में फर्स्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कैंडिडेट्स ने बताया ट्विटर के CEO पूछा गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया भी था। पराग अग्रवाल है, वो आपके ट्विटर के CEO है जो कि भारतीय मूल रूप से। व्लादिमीर पुतिन रूस के क्या है, आपको ऑप्शन में दिया गया था प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो ये हो जाएगा आपका बच्चे प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति हैं रूस के, वो है व्लादिमीर पुतिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम वाटरफॉल किस नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग कावेरी नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद में आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो कितना हार्ड पूछा गया है। आज़ादी के समय में आपसे पूछा गया है कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे, तो ये क्लीमेंट रिचर्ड एंटनी इसका आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। मौलिक अधिकार से लगभग इस सेशन की बात करें, यानी इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ है अग्निवीर का पहला, तो उसमें काफ़ी शिफ्ट में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। फिर इंग्लिश के आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर नाउन पूछा गया था, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि इसका सिनोनिम, या कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि इसका सिनोनिम लिस्ट, या जो आपको यहाँ पर दिया गया है उसका सिनोनिम आपसे पूछा गया था। इस टाइप से कोई आपका एक सेंटेंस दे रखा था, उसमें आपको सिलेक्ट करना था, तो कैंडिडेट्स ने बताया उसमें वो आने वाला था। उसके बाद में ऑपोजिट आपसे पूछा गया था एक, जो आप स्पेलिंग है ये इसकी सही कर लीजिएगा अच्छे से, ओके। उसके बाद में सर्वप्रथम पंचायती व्यवस्था कहाँ से लागू की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको करवाया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान के नागौर जिले से लागू की गई थी, याद रखिएगा। राजस्थान के नागौर जिले से सर्वप्रथम भारत के अंदर जो पंचायती व्यवस्था है वो लागू की गई थी। उसके बाद में पूछा गया था आपसे कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। अब देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है मैंने आपको करवाया था, महामैराथन में आपको बताया था अच्छे तरीके से। चिंतन दास है, उसको जाना जाता है देश बंधु के नाम से। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग देखिए इस टाइप के हर बार आपको संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, हर एक शिफ्ट में बात करें तो लगभग। उसके बाद में बात करते हैं टाइगर वुड्स किससे संबंधित है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा गोल्फ हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। टाइगर वुड्स जो किससे संबंधित है वो हो जाएगा आपका गोल्फ हो जाएगा। उसके बाद में परमाणु विखंडन में क्या होता है वो आपसे पूछा गया था, तो जो भी आपके ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। परमाणु विखंडन में क्या होता है कि आपके जो परमाणु विखंडित होता है दो अलग अलग टुकड़ों में, फिर आगे वो विखंडित होता जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो आपका प्रदान करता है, यानी ऊर्जा है उससे निकलती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और उससे कुछ अलग तरीके के जो कण भी निकलते हैं जैसे आपका अल्फा वगैरह इस टाइप से कुछ। तो उसके माध्यम से जो भी ऑप्शन में क्या पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आपका इसका आंसर चला जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नहर आपको महामैराथन क्लास में करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी हो जाएगा, याद रखिएगा इंदिरा गांधी राजस्थान। एलोरा जो गुफा है ये दोबारा से रिपीट हुआ है और मैंने आपको बताया था उस टाइम में, एलोरा जो गुफा है उसका निर्माण है वो किसने करवाया था, इस टाइप से शायद कोई क्वेश्चन था। ये औरंगाबाद के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो, और यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट जो थे उनके वंशज ने इनका निर्माण कराया था, राष्ट्रकूट इसका आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। उसके बाद में ये वेन आरेख आपको दिया गया था, 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। हाथी, मांस और चीता, तो बच्चे आपको विशेष ध्यान रखना था, हाथी है वो मांसाहारी नहीं होता है, और मांस यानी चीता आपका टाइगर हो गया तो वो आपका मांस खाता है, तो इसका हाथी अलग हो जाएगा। उसके बाद में मांस और चीता
तो आप इसको कह सकते हैं कि इसको खाता है, तो ऑप्शन में क्या आपका VNRX था उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे तरीके से। ये बाई ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के आपके जो VNRX है डायग्राम बनते हैं, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन हाथी है वो मांसाहारी नहीं होता, ये आप याद रखिएगा, मांस नहीं खाता है, चीते के साथ इसका कोई संबंध नहीं है ऐसा, तो ये अलग होगा। इसके अलावा इसमें कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। स्पुतनिक वैक्सीन भारत में कौन सी कंपनी के साथ बनाने का समझौता हुआ था? तो याद रखिएगा पेनेसिया है बायोटेक, उसके साथ जो है समझौता हुआ था स्पुतनिक वैक्सीन बनाने का। तो ये इस टाइप से शायद कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये स्पुतनिक वैक्सीन से ही था, भारत में इकाई है या इस टाइप से। तो इसका जहाँ तक याद है जो क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने शेयर किया, तो उसके अकॉर्डिंग पेनेसिया जो बायोटेक कंपनी है वो स्पुतनिक वैक्सीन का भारत में निर्माण करती है। आपको यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था और सिनोनिम पूछा गया था, तो इसके बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम होते हैं। आपके ऑप्शन में क्या था तो उसके अकॉर्डिंग वो सही हो जाएगा, देख लेना एक बार। और साइकोलॉजी की यहाँ पर आपको स्पेलिंग एरर में पूछा गया था। फ्रेंच ओपन क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो फ्रेंच ओपन से जो बता रहे क्वेश्चन, कुछ बोल रहे हैं कि इटालियन ओपन 2021, लेकिन जो भी आपसे पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि फ्रेंच ओपन 2021 है, उसके विनर तो हो जाएंगे आपके नोवाक जोकोविच, और इटालियन ओपन 2021 के विनर है वो राफेल नडाल हो जाएंगे। दोनों के अलग अलग है, वैसे मैंने आपको सब कुछ करवा रखा है। उसके बाद में आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये तो सब कुछ सही था। लेकिन हम बात करते हैं कि 31 लास्ट डेट को जो एग्जामिनेशन हुआ उसका क्या रिव्यू रहा। टोटल मिला के सभी कैंडिडेट्स का एक ही जवाब था, बहुत ही हार्ड। और तीसरी शिफ्ट थी वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड बता रहे थे कैंडिडेट्स, यानी कि आप सोच नहीं सकते सर कि इतना हार्ड पेपर आया था। अब पेपर हार्ड किस कैंडिडेट्स को, देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, यानी टाइम बहुत ज़्यादा उसको हल करने में लग रहा था। और आपके रीजनिंग में नॉन वर्बल में 6 से 7 क्वेश्चन आपके डायग्राम से पूछे गए थे, आप समझ गए, फिगर वाले यानी आकृति वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे। तो वहाँ पर वो बोल रहे थे कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था। और ये जो 31 जुलाई का पेपर हुआ है तो ये सबसे हार्ड शिफ्ट इंडियन एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में रही है। जो आपका इस सेशन का एग्जामिनेशन हुआ है अग्निवीर भर्ती का, तो उसमें सबसे हार्ड जो एग्जामिनेशन डेट बताई गई वो 31। सबसे सभी कैंडिडेट्स का एक ही जवाब है, सर बहुत ज़्यादा हार्ड था, मैं 20 ही कर पाया। कोई कैंडिडेट्स बोल रहे 21 कर पाया, मेरे तो 15 ही हो पाए, मैं पूरा पेपर अच्छे से पढ़ नहीं पाया, समय ही नहीं मिल पाया। तो ये बहुत सारे जवाब कैंडिडेट्स ने भेजे। अब देखो जिनकी थोड़ी सी मेहनत कम है और जिसकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, अच्छे तरीके से उसने पढ़ा है, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, इस बात को मानना पड़ेगा और ये बात सही है आप सभी कैंडिडेट्स की। इसके साथ साथ एक कैंडिडेट्स ने शेयर किया था ये क्वेश्चन कि आपको मैथमेटिक्स के अंदर है वो औसत और चाल से मतलब पूछा गया था। औसत चाल से 2 किलोमीटर से दूरी पर इस चलता है और तय करता है इतने समय में, इस टाइप से कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपको दे रखा था। प्रॉफिट लॉस से दे रखा था कि इस वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है तो आपका इतना % का प्रॉफिट या लॉस होता है, उसके बाद में इसको इतने में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो आपसे पूछा गया था। और रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपके साथ फिर लिख देता हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने बताया था कि स्टडी वेरी हार्ड इक्वल कोड आपको देगा, जो कि मैंने मॉक टेस्ट में करवाया था। तो इस टाइप से आपको 3 जो है यहाँ पर दिए गए थे, वेरी हार्ड, वर्क, कुछ इक्वल उसके दे रखा था वेरी हार्ड, उसमें एक आपको कोड पूछा गया था। ये जो आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। तो टोटल ऑल ओवर मिला के बात करें तो 31 जुलाई का जो पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तो उसका पेपर वो हार्ड रहा। और कैंडिडेट्स जितने भी हैं, जो भी आप क्वेश्चन देख पाए, इनमें से जितने क्वेश्चन आपके हैं कि याद है कि ये मेरे आया था उस शिफ्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और करना है आपको आगे, जो कैंडिडेट्स काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में यही डाउट है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं तो क्या मैं फेज़ 2 की तैयारी करूं या नहीं करूं, ये आपके मन में बहुत बड़ा सवाल है। तो देखो आपका कट ऑफ तो वैसे एनालाइज करके आपको बता दिया जाएगा अच्छे से, लेकिन फिर भी आपके थोड़े अच्छे नंबर तो होने चाहिए, यानी 35 के अराउंड में तो नंबर होने ही चाहिए, एक्स ग्रुप की माने तो वाई ग्रुप की। तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप जी जान से आपको मेहनत करना हो, क्योंकि इस बार आपके पास समय बहुत ही कम है और लगातार यानी स्पीड से सब कुछ काम हो रहा है। तो आपको लगातार तैयारी करनी होगी। फिजिकल को हल्के में नहीं लेना है, जीडी को भी हल्के में नहीं लेना है, दोनों चीज़ इक्वल है। फिजिकल क्वालिफाइड करोगे तभी जीडी के लिए जा पाओगे, लेकिन फिजिकल इतना सिंपल नहीं होता है इंडियन एयरफोर्स का जितना आप सोच रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो फिजिकल में आउट हो जाते हैं, रनिंग में आउट हो जाते हैं, पुशअप में आउट हो जाते हैं, सीटअप में निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है निकालने के लिए, और कितने स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा फेज 2 के लिए, ये भी आपको सब कुछ एनालाइज आपको आने वाली वीडियोज़ में मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके रखिए ताकि लेटेस्ट हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।